परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के सूक्ष्म उपस्थिति को मेरा प्रणाम। समस्त नारी सशक्तिकरण जिसकी हम बात करते हैं, उनका जीवंत उदाहरण पूज्य साध्वी जी, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। समस्त संतगण जो आपकी सेवा में दिन रात अहर्निश इस कार्य को, जो कि पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक गुरु आज्ञा मानकर जो पूरे सारे संतगण आपकी सेवा में हैं, सबको मेरा प्रणाम। और सबसे ज्यादा जो हमारी अतिथि कह लीजिए, हमारे परिवार के सदस्य कह लीजिए, आपके चेहरे देखकर और ज्यादा ऊर्जा से हम जो प्लावित होते हैं, आप सबको मेरा बारंबार प्रणाम, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आज थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन 3-4 दिन से लगातार फेसबुक पर और जगह से आपके जो भावनाएं, कभी बस में कभी अलग अलग प्रकल्पों में घूमते हुए जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इतना सारा देखकर और मन रोमांचित हो गया आपसे मिलने के लिए कि संभाल लेंगे, गला भी संभल जाएगा, परमात्मा कृपा करेंगे। और इसीलिए आज आपके बीच उपस्थित हूँ। पूजा दीदी जी, जिनका आदेश प्राप्त हुआ, जिनके एक गाइडेंस के अंदर समस्त नारी सशक्तिकरण के लिए, महिला जागृति के लिए जो पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है, उनके इस उच्च प्रकल्प को, जो महायज्ञ वो चला रहे हैं पूज्य गुरुदेव के कृपा दृष्टि से, उनके मार्गदर्शन में, उस महायज्ञ के अंदर एक छोटी सी आहुति के स्वरूप हम और आप लोग जो इस महायज्ञ में आहुति के स्वरूप अभी कार्य कर रहे हैं, और क्या क्या कार्य कर सकते हैं और किन किन चीजों में पूज्य गुरुदेव के निर्देशों के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार, जिनका इतना अच्छा विजन और मिशन है, उसके अनुसार क्या क्या कर सकते हैं, छोटी सी वो चीज आज आपके सामने एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पेश करूंगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा भी जानने को मिलेगा जो कि शायद अभी ना पता चला हो, और जहां कहीं हमें भी लगेगा कि और भी कुछ किया जा सकता है, क्योंकि ये पारस्परिक है। और जैसे कि मैं यह मानती हूँ कि हम लोग जो इस ईरा में जन्म लिए हैं, जैसे जन्मों का तो बहुत गहरा संबंध है कई कई योनियों में से, और कई कई जन्मों जन्मांतरों की ये यात्रा है, चल रही है, अनवरत चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। किंतु अभी जो वर्तमान समय में हम जन्म लिए हैं, और जन्म लिए हैं पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी जिस ईरा में है, उस ईरा में हम जन्म लिए हैं, इससे बड़े सौभाग्य की बात हम लोगों के लिए कोई नहीं हो सकती। मेरे पूज्य पिताजी कहते थे कि जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब थे इस धरती पर और समाज सुधार के कार्यक्रमों में अहर्निश अपना जीवन लगा रहे थे, तो मेरे परदादा जी ने उनको दूर खड़े हुए कभी देखा था, यानी दूर से कभी जो किसी समागम में, जैसे अभी ये कुछ चल रहा हो या स्वामी जी के बहुत बड़े बड़े शिविर चल रहे हो, तो वहां दूर से कभी देखा था। आज हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारे परदादा जी ने स्वामी दयानंद जी को देखा था। लेकिन मेरे पिताजी ये बात बोलते हैं हमें उत्साहित करने के लिए भी और हमें आगे से जागृत करने के लिए भी, कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि उस ईरा में तुमने जन्म तो लिया ही, लेकिन साथ में पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी के शरण में कार्य करने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। मेरी बहनों, मेरी दीदियों, माताओं, हम लोगों का सौभाग्य है कि उनकी शरण में, उनकी शरणागति में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग कार्य कर भी रहे हैं, वो आगे बढ़ भी रहे हैं, और इतिहास आगे इसको याद करेगा। हमारे जो संतान है या भावी संतान है, राष्ट्र है, वो भी याद करेगा कि हम लोगों ने इस ईरा में कार्य किया था, जहां पर स्वामी जी जो अलग जगा कर बैठे हैं, जो कि देश सुधार, राष्ट्र सुधार, वसुधैव कुटुंबकम, जिसको वास्तव में चरितार्थ उन्होंने किया है। तो हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबसे पहले उन्हें प्रणाम, हमारे विजन और मिशन के पूरे, जिनका विजन मिशन से पूरे कार्य हो रहे हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी के चरणों में। पतंजलि इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो आप सबको पता है, और इसके विषय में मैं बहुत कम संक्षिप्त में बताते हुए मुख्य वार्ता पर ही आऊंगी। 1995 में जब दो उद्यमी सन्यासी, आजकल बहुत
वो एक पूरा वीडियो है, वो फेसबुक वगैरह पे भी बहुत चल रही है, लेकिन हमने जीवंत अपने गुरुओं को देखा है किस प्रकार से किसान परिवार के बच्चे, जो हो सकता था केवल अपने अपने कार्यों में उद्धृत होकर कुछ कुछ कार्य करते रहते, लेकिन उन्होंने राष्ट्र को परिवार माना, वसुदैव कुटुंबकम के सहारे, और ये मानते हुए कि पूरा विश्व ही परिवार है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए तत्पर होते हुए क्या पतंजलि योगपीठ, उसके साथ साथ हामरो स्वाभिमान, पतंजलि योगपीठ यूएस, पतंजलि योगपीठ नेपाल, और उसके साथ साथ पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के रूप में, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के रूप में हजारों लाखों लोगों को जोड़कर करोड़ों की संख्या में योग को और आयुर्वेद को आगे पहुंचाकर और योग के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, वो किसान परिवार के बच्चों ने कर दिखाया। इससे बड़ा उदाहरण सशक्तिकरण का और क्या हो सकता है। अगर पतंजलि योगपीठ के विजन और मिशन की बात करें तो आप सबको पता है, योग आयुर्वेद को आगे बढ़ाना, पूरे राष्ट्र की उन्नति करना, वसुधैव कुटुंबकम को अपनाना, यही विजन और मिशन है। आप सबको मैं यहां से बताना चाहती हूं, जब यूएन, जो यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर किसी भी राष्ट्र को तरक्की करनी है ना, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना चाहिए। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। किसी भी राष्ट्र को तरक्की करनी है, सस्टेनेबल होता है, सस्टेनेबल मतलब स्थिर रहे, यानी कोई भी तरक्की स्थिर रहे तो तरक्की होती है, और अगर वो तरक्की 2-3 सालों के लिए हो तो उसको स्थिर नहीं माना जाता। आप सहमत हैं इस बात से? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन ने दिए, किसी भी राष्ट्र को तरक्की करनी है तो इन 17 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना पड़ेगा, इन 17 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आज मैं गर्व के साथ ये बात बोलती हूं, मुझे इनमें से कोई ऐसा गोल नहीं दिखता जिसमें पतंजलि कार्यरत नहीं है या पतंजलि कार्य नहीं कर रहा, और हर एक में उत्कृष्टता से कार्य कर रहा है। आज आपके पतंजलि संस्थान की ग्लोबल प्रेजेंस है। हम लोग खुश होते हैं कि हमारा बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है, कि हमारा बच्चा एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। प्रिय बहनों, हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारा इंस्टीट्यूट ग्लोबल इंस्टीट्यूट है। हम राष्ट्र की नहीं, हम पूरे समष्टि की चिंता करते हैं, पूरे समष्टि के लिए कार्य करते हैं। ये हमारी ग्लोबल प्रेजेंस है। हम नेशन वाइड आप सब के रूप में 667 वर्किंग यूनिट से कार्य करते हैं। 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता भाई बहनों के साथ हम आज एक अपने पूरे देश में एक राष्ट्रीय स्तर पे एक इतनी बड़ी संस्था बन गए हैं कि जिसके अंदर योग, आयुर्वेद, कृषि क्रांति, शिक्षा क्रांति, ऋषि क्रांति, सारी की सारी क्रांति, ऐसी क्रांति जो राष्ट्र उत्थान की तरफ ले जाती हैं, वो सारी क्रांतियां यहां से हो रही हैं, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रही हैं। आप सबको अच्छा लगेगा जानकर, हमारे बहुत सारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। पतंजलि इतना अलग क्यों है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आदरणीय बहनों, पतंजलि के पास कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसके अंदर अभी कार्य ना हो रहा हो। आप सबको नहीं पता होगा, आप में से कितने माताओं बहनों के बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते हैं। तो काफी सारी माताएं बहनें हैं जिनके बच्चे सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भरवा सॉल्यूशंस के नाम से पतंजलि की खुद की आईटी कंपनी है, और जिसमें लाखों हजारों लोग कार्यरत हैं, और साथ साथ देश के अंदर भी बहुत सारी आईटी जगत की क्रांति भरवा सॉल्यूशंस के माध्यम से हो रही है। आप सबने सुना है, देखा है, कल मैंने देखा कुछ दीदियों ने रील्स डाली हुई थी पतंजलि गुरुकुलम की। कितने प्यारे छोटे छोटे विद्यार्थी, 3-3 साल के विद्यार्थी जिनको पूरी अष्टाध्यायी कंठस्थ है, कहीं देखने को मिलता है। ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं वैदिक युग में या सत्व युग में आ गए हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? ये शिक्षा क्रांति से संभव हुआ, ये ऐसे विजन और मिशन से संभव हुआ जो पूज्य गुरुदेव ने कि संस्कार जो है बचपन से ही डाले जाते हैं। 3-3 साल के बच्चे जो अभी तुतलाते हैं, ठीक से बोलना नहीं सीखे, लेकिन आप उनसे सुन के देखिए, जो श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय सुन के देखिए, निहाल हो जाएंगे कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे
शिक्षा क्रांति की मदद से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे स्नातक परास्नातक भाई बहनों को देखिए। आप अभी 2 दिन पहले ही पूर्व छात्र मिलन समारोह आयोजित किया गया था, खुद ही हम लोग हैरान रह गए कि हमारे विश्वविद्यालय से पढ़े हुए बच्चे इतने अच्छे अच्छे अग्रणी कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए ये इतने गर्व की बात है कि शिक्षा क्रांति, ऋषि क्रांति, कृषि क्रांति, हमारे सभी संतगण आपने देखे हैं ये ऋषि क्रांति के उद्घोषक हैं। इसी प्रकार से कृषि क्रांति में क्या क्या काम हो रहा है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी कि जब तक हमारा कृषक सुरक्षित नहीं होगा तब तक हम राष्ट्र की उन्नति की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम हेल्थ और वेलनेस ड्राइव की बात करें, पूरे देश में स्वास्थ्य की जो पराकाष्ठा में अगर हम वेलनेस की बात करें तो क्या कार्य पतंजलि ने किया है। 3000 से ज्यादा फ्री कंसल्टेशन ओपीडी पतंजलि चिकित्सालयों के माध्यम से पूरे देश में पतंजलि कर रहा है। जब हम बात करते हैं, हम लोगों को गर्व होना चाहिए, इंडिया का पहला सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल हमारे पास है और जो पूर्ण रूप से चैरिटेबल है। कहीं गीत नहीं गाते बस हम लोग, कहीं इसका प्रचारित प्रसारित नहीं करते। अभी 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में तो उनको यकीन नहीं हुआ कि आयुर्वेद का इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे हो सकता है। कुछ कार्य में जब हमने डॉक्यूमेंटेशन उनको दिया, जब एरिया उनको बताया, वो स्तब्ध रह गए, बोले हो ही नहीं सकता। तो हमने हाथ जोड़ के निवेदन करके एक लेटर देकर उनको आमंत्रित किया है कि आप आकर देखिए। 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स का डेटा हमारे पास है कि कितने रोगी आज तक ठीक हुए, कितने लाभान्वित हुए पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में। आज आपको पता है कोई भी रोग क्यों ना हो, चाहे कैंसर हो, डायबिटीज हो, चाहे हम अगर बात करें बीपी शुगर वगैरह तो बहुत कॉमन है, अगर इन सभी रोगों की बात करें तो सबसे पहले किसी के मन में ख्याल आता है तो पतंजलि योगपीठ का आता है कि वेलनेस चलते हैं, समस्त रोग तो वहीं से दूर होते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इसी प्रकार से पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योग ग्राम, नेचुरोपैथी के बहुत बड़े सेंटर हैं। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क भी आपने देखा होगा, विजिट किया होगा, यही बगल में है। वहां से स्वदेशी से स्वावलंबन की जो क्रांति पूज्य महाराज श्री के निर्देशन में पूरे देश में चलाई जा रही है, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी एक मिसाल है। आज हम 389 से ज्यादा मेगा स्टोर्स, 1000 से ज्यादा चिकित्सालय और 2200 से ज्यादा आरोग्य केंद्र और 1800 से ज्यादा ग्रामीण आरोग्य केंद्र के माध्यम से पूरे देश में हर ग्राम तक, ग्राम पंचायत के लेवल तक आज स्वदेशी से स्वावलंबन की जो यात्रा है वो बहुत ही अच्छे रूप में आगे पहुंच रही है। ऐसे ही मैंने बताया एजुकेशन सेक्टर के रूप में, एजुकेशन सेक्टर में जब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, आचार्य कुलम आपने यहाँ का देखा है, हरिद्वार का, शायद ही आप लोगों को पता हो कि आचार्य कुलम हरिद्वार में तो प्रवेश लेना बहुत ही ज्यादा कठिन एक प्रक्रिया के थ्रू होके गुजरना पड़ता है, लेकिन आचार्य कुलम के रूप में पूज्य महाराज श्री के आदेश से अरुणाचल प्रदेश के सिजोशा के अंदर और आसाम के अंदर 2 जगह, चिरांग और कुमारी कट्टा के अंदर, और झारखंड के अंदर रांची में आचार्य कुलम स्थापित हैं और उन आचार्य कुलम के जरिए ट्राइबल एजुकेशन को प्रमोट और प्रसारित आगे से किया जा रहा है। कितने बड़े कल्याण की बात है, जो ऐसे जनजाति के बच्चे जो किसी न किसी शिक्षा से हमेशा वंचित रह जाते हैं, उनको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के साथ भी जोड़कर मॉडर्न और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का समागम करके उन तक भी एजुकेशन की यात्रा को पहुंचाया जा रहा है। मैं विशेष चीजें इसलिए बता रही हूं क्योंकि स्कूल खोल दिया, उसका पठन पाठन का कार्य तो नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन उस तबके तक पहुंच जाना जो उससे वंचित रह गए और जो उससे लाभान्वित हो रहे हैं, विशेष प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, पतंजलि विश्वविद्यालय, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पतंजलि विश्वविद्यालय जो कि मॉडर्न गुरुकुल आप इसको बोल सकते हैं, जो कि 3-4 बजे से शुरू होकर
और रात्रि 10 बजे तक एक दिनचर्या में बंधे हुए छात्र छात्राएं चलते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि पीएचडी के छात्र भी जो हमेशा अपनी मनमानी करने के लिए उत्तेजित रहते हैं, वो भी एक विधिवत दिनचर्या में बंधकर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, प्राप्ति कर रहे हैं। और किसी को कोई कंपल्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः ही उस वातावरण में आकर अपने आप को निहाल महसूस करके उसी चीज में लग जाते हैं। इसी प्रकार से भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो कि पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी का एक बहुत बड़े दूरगामी विजन का परिणाम है, मैकाले शिक्षा पद्धति को का समूल नाश करके उस पद्धति जिससे आप और हम पढ़े हैं और जो हमें भी नहीं पता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आप ये देखिए, कुछ पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे हमने कि चलो लेटर ऑन ही सही, बाद में ही सही, लेकिन पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में आ गए कि अपने जीते जी इसको क्रियान्वित होते हुए देख पाएंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड जिसके जरिए जो भारत का मूलभूत एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरे देश में सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का आगे का यंत्र और मंत्र है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, आपने विजिट किया है? तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में अभी आपने नीचे ही हर्बल गार्डन और उसके साथ साथ आपने क्या देखा? हर्बल गार्डन ही देखा, गुफाएं देखी। तो क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज हैं, वहां पर सबको अलाउ नहीं कर सकते। जो लेबोरेटरी की मैं बात करूं तो सारी हमारी NABL एक्रीडेटेड लेबोरेटरीज हैं, यानी जो हमारी नेशनल लेवल की अर्हताएं होती हैं, जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं, उनसे सारी फुलफिल करती हैं। हमारे पास NABH एक्रीडेटेड हॉस्पिटल है, बायो सेफ्टी लेवल 2 की लेबोरेटरीज हैं, खुद का एनिमल हाउस है जहां पर सभी प्रकार के एनिमल्स हैं। क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो एकदम ह्यूमन ट्रायल्स नहीं होते, हम लोगों को जब रिसर्च करना होता है यानी कोई दवा देनी होती है, जैसे कि ब्रोंकोम कितनी अच्छी दवाई बनी है ना, आप लोग लेते भी हैं देते भी हैं, लेकिन उसका रिसर्च करने के लिए पहले बिल्कुल छोटे से जीवाणु, विषाणु, और उसके बाद अगर हम बात करें जो सी एलिगेंस जो कि हेलमिन्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके ऊपर हम प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम रैट्स पे करते हैं, माइस पे करते हैं, रैबिट्स पे करते हैं, मंकीज पे करते हैं। जब इन सब पर हम उसको निष्णात पाते हैं, ओके पाते हैं, तब जाकर हम उसको ह्यूमन ट्रायल्स पर लेके जाते हैं। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ता है। ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। देखिए 500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च के लिए खुद के बेसिस पर लगा देना आसान बात नहीं है। हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं 500 करोड़ लगाऊं तो मेरे को 1000 करोड़ मिले, लेकिन कभी नहीं मिल सकता। वो महाराज जी भी जानते हैं, लेकिन फिर भी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनका, हम जैसे लोगों का उद्देश्य होता है कि चलो आज हमने इतना इन्वेस्ट करा तो कल इतना मुनाफा हो जाए। वो छोटी सोच का परिणाम होता है। बड़ी सोच क्या होती है कि हम इस कालखंड के लिए नहीं, आगामी आने वाले कालखंड के लिए भी, भावी संतानों के लिए भी हम लोग कार्य करके जा रहे हैं। ये होती है बड़ी सोच जो हमारे गुरुओं के पास है। इसी प्रकार से डिजीज ड्रिवन अप्रोच में हम आगे बढ़ रहे हैं, और डिजीज ड्रिवन अप्रोच में आगे बढ़कर एक सबसे बड़ा कार्य जो अभी तक किया है वो है वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, विश्व भेषज संहिता। विश्व भेषज संहिता में पूरे विश्व में जो मेडिसिनल प्लांट्स यूज होते हैं, 50,000 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स का डॉक्यूमेंटेशन पतंजलि ने किया है, जो कि हर्बल मेडिसिन सेक्टर में विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। हम लोगों के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? आप सुन रहे हैं, आप सौभाग्य महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए, हमने जो बॉटनी वगैरह पढ़ी है, अगर हम बहुत बड़े सेवाओं में भी, मैं खुद गवर्नमेंट सर्विस में थी, मैं बड़ी बड़ी सेवाओं में भी लग जाती, ऐसा कार्य नहीं हो पाता। 15 साल इस कार्य को लगे पूज्य आचार्य श्री जी के मार्गदर्शन में। लेकिन आप मान के चलिए, क्यू बोटेनिकल गार्डन लंदन, जो कि बॉटनी का या वनस्पति शास्त्र का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, वहां से यह आना कि यह कार्य ना तो पहले कभी हुआ ना आगे हो सकता है, तो ये कितनी बड़ी बात है। इस महान ग्रंथ में 110 वॉल्यूम हैं। 110 वॉल्यूम मतलब 1000 पृष्ठ की एक वॉल्यूम होती है, तो इसके अंदर 110 वॉल्यूम्स हैं। उनके अंदर
12 लाख वर्निकुलर नेम्स हैं। 12 लाख वर्निकुलर नेम का अर्थ क्या होता है कि जिस प्रकार से आप किसी प्लांट को, जैसे महाराष्ट्र में कुछ और बोलते होंगे, हरियाणा में कुछ और बोलते हैं, पंजाब में कुछ और बोलते हैं, तो उन सभी नामों को मिलाकर विश्व की 2000 से ज्यादा भाषाओं में इसको डिनोट किया गया है, इसको डॉक्यूमेंट किया गया है। 1,25,000 से ज्यादा पृष्ठों के अंदर इसको सजाया गया है और अभी इसी जन्म दिवस पर पूज्य आचार्य श्री जी के इसका एक पूरा पोर्टल बनाकर भी विश्व को समर्पित कर दिया गया है। यानी केवल एक क्लिक पर 50,000 से ज्यादा औषधीय पौधों की जानकारी आपके हाथ में होगी। अभी जब आप अगली बार विजिट करेंगे ना हर्बल गार्डन को, तो वहां QR कोड लगा रहे हैं। आप QR कोड को स्कैन करोगे ना तो आपको उस प्लांट की पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्या बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है। ये कार्य भी पूर्ण हो चुका है, जस्ट हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में 63 लाख मैन्युस्क्रिप्ट के पेजों को डिजिटलाइज करने का कार्य पतंजलि ने किया है। आप सबको अच्छा लगेगा जानकर। ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है आपने देखा होगा, बहुत ही ज्यादा येलोइश कलर की ताम्रपत्र पर, भोजपत्र पर बहुत पुराने ऋषि महर्षियों ने लिखा है। आप इनको टच करते हैं तो ऐसे बुरबुरा के गिर जाती हैं, इतनी डेलिकेट होती हैं। कुछ पूज्य आचार्य श्री पूज्य स्वामी जी महाराज ने परचेज करी हैं और कुछ आप कृपा देखिए, बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े जो महान लोग हुए हैं, जो मरना थे, जो लगता था कि जीवन अब शेष नहीं है, पूज्य आचार्य जी स्वामी जी को उत्तराधिकारी मानकर दे के गए कि बच्चों तुम इसकी रक्षा करोगे। और आज उन बच्चों ने इसको कहां से कहां तक पहुंचा दिया, आज ये आप स्वतः ही देख सकते हैं। आज मुझे गर्व के साथ बताते हुए अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में। यानी जो जनजाति मंत्रालय होता है उसके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह कार्य कर रहे हैं। हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, जो आयुष मंत्रालय है उसके भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह हम लोग कार्य करते हैं। इसी प्रकार से हम रूरल मिनिस्ट्री में, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसमें NRO है, यानी नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। आदरणीय बहनों, आप सब इससे जुड़ी हुई हैं क्योंकि स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं देश में हैं। हम अपने गुरुओं को एक प्रॉमिस जरूर दे सकते हैं। अगर पूज्य दीदी जी इसकी मेरे को अनुमति दें, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी और दीदी जी से इसमें मुझे मार्गदर्शन भी चाहिएगा। कई बार मेरे मन में दीदी एक बात आती है, पूरे राष्ट्र में 10 करोड़ महिलाएं हैं जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। ऐसा हो जाए वो 10 करोड़ महिलाएं पतंजलि से जुड़ जाए, पूज्य गुरुदेव के मिशन से जुड़ जाएं, इससे बड़ी क्या बात होगी। वह कार्य हमें आगे करना है पूज्य दीदी जी के मार्गदर्शन में। हम क्यों ना ऐसी बहनों को भी योगमयी बनाकर, उनको योग से जोड़कर, उनको राष्ट्र धर्म से जोड़कर, राष्ट्रवादिता से जोड़कर, और उनको हम और आगे बढ़ाएं और आप और हमारे साथ वो मिलकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने का और कार्य करें। तो इस प्रकार के कार्य की संकल्पना और सृजनशीलता भी इससे हो सकती है। हम नेशनल इंस्टीट्यूट जो MSME का होता है हैदराबाद में, MSME सभी जानते हैं, जो सूक्ष्म लघु मध्यम गृह उद्योग होते हैं, उनका जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय उनका जो इंस्टीट्यूट है, उसके भी हम ट्रेनिंग सपोर्ट एजेंसी हैं। यानी उनको एग्री टेक, फूड टेक सभी क्षेत्रों में हम ट्रेनिंग करवाते हैं। तो आप और हम इनसे भी जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी एक बहुत बड़ा कार्य कृषि के क्षेत्र में पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम के जरिए हुआ। पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम के जरिए 72,000 किसानों को पूरे राष्ट्र में 19 राज्यों के अंदर हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रदान की। और वो ट्रेनिंग अभी तक का अपने पूरे इंडिया का ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम कहा गया। आपको अच्छा लगेगा जानकर, उन सभी ट्रेनीज में से 84% लोगों ने, 84% लोगों ने परमानेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग को अप्रोच को अपना लिया। यानी जो रासायनिक कृषि करते थे उसको छोड़ छाड़ के वो ऑर्गेनिक हो गए हैं। इससे बड़ा लाभ, इससे बड़ा देश का उपकार और क्या हो सकता है। आज हम विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग करवा रहे हैं। 13-14 से ज्यादा ऐसे क्षेत्र हैं
योग से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, फूड प्रोसेस से लेकर, आपको तो पता नहीं होगा, टूरिज्म में भी हम कार्य करते हैं। ट्रेवल टूरिज्म से लेकर, ग्रीन टेक्नोलॉजी से लेकर, रिटेल नेटवर्किंग से लेकर, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट से लेकर, लॉजिस्टिक, बायोलॉजिकल रिसर्च, आयुर्वेद और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आजकल बोला जाता है कि रोजगार देने वाले बनो, रोजगार लेने वाले मत बनो। हमारे देश में ऑलरेडी बहुत बेरोजगारी है, तो कैसे इसको कम किया जा सकता है, स्किलिंग्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कौशलता का विकास कैसे किया जा सकता है, यह कार्य पतंजलि ने कर दिखाया है। अब मैंने इस प्रेजेंटेशन में नाम भी लिखा कि वर्क, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का अर्थ होता है संभावनाएं, कहां कहां पर क्या संभावनाएं हैं। मेरे सभी बहनों से, सभी माताओं से यह निवेदन है, आपको कुछ चीज अपने लिए उपयोगी ना लगे तो अपने बच्चों के लिए लिख लेना, क्योंकि हो सकता है आप सोचते हो कि हम उम्र के इस पड़ाव में हैं, हम ये सीख के क्या करेंगे, लेकिन आज के बच्चों के लिए पूज्य महाराज जी ने जो ये सारी चीजें डिजाइन की हैं, पूरा उनके निर्देशन में जो सारा कार्य हुआ है, ये राष्ट्र की उन्नति युवा से होगी। युवा सशक्त होगा तो हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। वो कैसे हो सकता है, अगर वहां पर कुशलता, कौशल का विकास हो, और कौशल से ही कुशलता को हासिल किया जा सकता है। आज आप देखते हैं कि योग में जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, शायद पतंजलि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो योग में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहा है। 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता भाई बहन, 1 लाख से ज्यादा फ्री योगा क्लासेस पूरे देश में आप लोग चला रहे हैं। एक बार आप अपने लिए ताली बजा दीजिए। पूज्य दीदी जी जो नेतृत्व करती हैं, उनके लिए एक बार जोरदार हम अभिनंदन करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्र सेवा का काम, और बिना कुछ बोले, बिना कहीं जताए, कहीं कुछ किए, एक राष्ट्र यज्ञ के रूप में, एक महायज्ञ के रूप में हम चल रहे हैं। योग की ट्रेनिंग के साथ साथ अगर विधिवत रूप से भी बात करें, ऐसे कहते हैं, बोले पतंजलि अपना सर्टिफिकेट दे देता है, उसमें क्या है? अरे पतंजलि का सर्टिफिकेट बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है, लेकिन उसकी महिमा को समझने वाले अगर उनकी बुद्धि क्षीण है तो क्या किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा आयोजित होता है, उसके द्वारा भी लेवल 1, 2, 3, 4, 5 सभी प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए हम ऑथराइज्ड एजेंसी हैं। ये आप सबको पता होना चाहिए। ये जानकारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप लोगों को भी आज नहीं तो कल ऐसी बातों का सामना करना पड़ेगा। कई बार हम लोग प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं कि 50% गवर्नमेंट करे, 50% पतंजलि करेगा। ये गलत है, सही है? देखा जाए तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का काम करे तो गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं तो हमारा सभी अर्थ परमार्थ के लिए है। तो क्योंकि गवर्नमेंट के साथ कार्य करने से कुछ जो अड़चने हैं, जैसे होता है ना कहीं आपको जाने नहीं देते वगैरह वगैरह, ये थोड़ी सी अनुकूल हो जाती हैं। तो कहते पतंजलि को भी पैसे की जरूरत है। मतलब उसको ये मानते हैं कि हमारे गुरुदेव के शब्दों को गलत ले लिया शायद उन्होंने। अर्थ परमार्थ के लिए तो जितना पतंजलि कर रहा है ना, सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। ये लोग उसका हिसाब किताब नहीं लगा सकते कि परमार्थ के लिए कितना काम हो गया। लेकिन मैं पुनः ये बात आपको इसलिए बता रही हूं कि जो विधिवत तरीका होता है, जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको भी सौहार्दपूर्ण हृदय से अपने अंदर धारण करते हुए उसको भी विश्व की ऐसी संस्थाओं में हम शुमार हैं जो कि विधिवत इन कार्यक्रमों को चलाते हैं। ऐसे कुछ भाई बहन हैं जो विदेश में रहते हैं और उनके लिए योग करवाना विधिवत तरीके से मुश्किल है। पतंजलि से जुड़ के करना चाहते हैं तो योगायु कोर्सेज को भी पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा चलाया जाता है।